Hello everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Tech JV. So in this video we will discuss about operating system, what is operating system, why operating system is compulsory for your computer. So ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आज मिलने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आपको पता होगा किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनमें क्या होता है, एंड्रॉयड ओएस डला होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द यूजर्स। Every computer system must have at least one operating system to run other programs. It means कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से पता लग रहा है ऑपरेट करने वाला सिस्टम। तो हमारे पास जैसे बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं, बट जो मेन सॉफ्टवेयर है 2 टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरफेस बिटवीन, यानी ये क्या कराता है, इंटरैक्ट कराता है किसको, यूज़र और कंप्यूटर को, यानी हमको और हार्डवेयर को। जैसे आपको ये सारी मशीनें दिख रही हैं यहाँ पे, इन सारी मशीनों को हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम इसमें क्या ना करें, ओएस ना डाल दें, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ना डाल दें। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, जैसे मैंने हार्डवेयर लिखा है, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन ह्यूमन यूज़र। तो जो हमारा कंप्यूटर है इसी भी यहाँ पे काम करता है। जो हार्डवेयर होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमें ओएस की नीड होती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर फीचर्स बढ़ाते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे आपने अपना लैपटॉप लिया, लैपटॉप में से लैपटॉप किस कंपनी का है, एसर का है, डेल का है, एचपी का है, वो हार्डवेयर हो गया। एंड देन उसके अंदर एक बिल्ड सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। जैसे हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बायोस होता है, जैसे जिस कंपनी ने उसको बनाया, जब मैन्युफैक्चर करती है कंपनी तो उसके साथ क्या करती है, एक बिल्ड सॉफ्टवेयर देती है कि उसके अंदर उसकी डिटेल रखना। देन आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी आप उस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो। देन आता आपका यूज़र, यानी आप लोग। तो आपको और कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट कराने में जो हेल्प करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, हज़ारों लाखों प्रोग्राम एक साथ स्टोर रहते हैं। जैसे आपने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, आपने कोई भी फंक्शन को रन किया अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सारा का सारा किसकी हेल्प से होता है, ओएस की हेल्प से होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है। सो यू कैन सी हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब सबसे पहला ओएस आया था उसको डेवलप किया था यूनिक्स ने सबसे पहले, यानी आपका यूनिक्स ने उसको डेवलप किया था। देन आपके पास मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी कुछ देर बाद कि माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर बनाने वाला हूँ, लिनक्स के ऊपर मैं आपको बाद में ट्यूटोरियल शेयर करूँगा, बट अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ। हम इसके अंदर विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1, एंड देन हम सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे विंडोज़ के। तो अभी जो हम मेन फोकस करेंगे वो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे। तो देन वी विल डिस्कस अबाउट लिनक्स। तो चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पे। जो टाइप्स ऑफ ओएस होता है 2 टाइप का होता है, एनओएस एंड सीओएस, यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इजी तरीका इन दोनों को पहचानने का, जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, सर्विस लेता है, और जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी आपको सर्विस देता है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपके पास कोई आपने एक लैब के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है, उसमें आपने सर्वर ओएस इंस्टॉल कर दिया, बाकी 10 हम तक पीसी रखे हैं, उनके अंदर आपने क्लाइंट ओएस इंस्टॉल कर दिया। तो इट मीन्स कि सर्वर कैन हैंडल ऑल 10 कंप्यूटर्स एट अ सेम टाइम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है, पूरे 10 कंप्यूटर को एक साथ रन करा सकता है, एक साथ ऑफ कर सकता है, कोई पॉलिसी इनेबल कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे पेटीएम का, हम लोग सारे के सारे मोबाइल में पेटीएम, देन पेटीएम के अंदर पेटीएम का क्या कोई ना कोई सर्वर होगा, कहीं ना कहीं सर्वर रखा होगा, हम लोग क्या है सारे के सारे उसके क्लाइंट है। इनकेस पेटीएम के अंदर कोई नया फीचर आता है तो नया फीचर कहाँ से चेंज होता है, सर्वर से चेंज होता है, हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिक वो
हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक का ले लेते हैं, बैंक के अंदर क्या है, SBI का बैंक है, हम 10 यूज़र हैं SBI के, SBI का बैंक है, SBI का सर्वर बैंक के अंदर रखा हुआ है। अब सर्वर कैन चेंज एवरीथिंग, बट हम क्या चेंज कर पाएंगे, जो सर्वर ने हमें परमिशन दी होगी, हम अपने मोबाइल से उतना ही चेंज कर सकते हैं जो हम अपने लिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे, क्योंकि सर्वर की मैंने प्लेलिस्ट बनानी है, तो मैं आपको सर्वर के अंदर पूरे इसको डीप में समझाऊँगा, हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज़ को। तो अभी यहाँ पे कुछ डिफरेंस हैं अपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ एक्सेस कर सकता है, एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, ये सर्वर के अंदर रन होता है, और इसमें मोर सिक्योरिटी होती है, पावर ज़्यादा ही लेगा ये, एंड स्टेबल होता है। बाकी सारे के सारे आप चेक कर सकते हैं एक एक करके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इस वीडियो के अंदर विंडोज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे OS विंडोज़ के दिख रहे होंगे, कोई भी आपको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने OS के नाम लिखे हैं, देन उनकी डेट लिखी है, वो कब रिलीज़ हुए थे। अभी हमारे पास क्लाइंट OS में विंडोज़ के अंदर विंडोज़ 11 है जो 2021 में रिलीज़ हुआ था। इसके अलावा हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं अपने। तो ये सारे के सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में सर्वर विंडोज़ सर्वर 2022 जो अगस्त में रिलीज़ हुआ था 2021 में। तो सारे के सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको कैसे मैनेज करना है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कैसे मैनेज करना है, आने वाली वीडियोज़ में हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखनी है, देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप चेक कर लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कब आया है, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट, इसका माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया हुआ है। ये जो रिलीज़ हुआ था सबसे पहले आपका 1985 में, यानी 37 साल पुराना, 37। तो अभी हमने यहाँ पे देखा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें 2 टाइप के इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यानी जैसे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपका विंडोज़ है, ये सारे के सारे यहाँ पे ग्राफिकली सब कुछ है। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई मोबाइल फ़ोन देता है और अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो कुछ दिन बाद आप ऑटोमेटिक उसको सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सारा का सारा क्या होगा, ग्राफिकली दिखेगा। जैसे हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर क्रिएट किया, उसको नाम दिया, मुझे साफ साफ दिख रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बट अगर मैं बात करूँ CMD की, तो CMD यानी जैसे कमांड लाइन इंटरफेस है, यहाँ पे सारा कुछ क्या होता है आपका कमांड के थ्रू हो रहा है। जैसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो सारे के सारे कमांड बेस काम करते हैं, नहीं कमांड पे काम करते हैं। आज के टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन पे ही मिलेंगे और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप कमांड का यूज़ कर रहे हो तो कमांड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, आप बहुत ही फास्ट से इंस्टॉल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कमांड के अंदर। ग्राफिकली क्या है, हमें सब कुछ पता लगता है, सामने दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया और ग्राफिकली वो फ़ोल्डर आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। अगर मैं उसको डिलीट करता हूँ तो डिलीट की परमिशन आप मुझसे ले रहा है, बट कमांड में क्या होता है, कन्फर्मेशन नहीं लेता है। कमांड में अगर आपने कुछ भी किया, कोई भी आपने उसे कमांड दी, वो क्या करता है, सीधा उसे एग्जीक्यूट करा देता है, आपसे परमिशन नहीं लेगा, यस नो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करता है कमांड इंटरफेस, और ग्राफिकली उससे थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो इसके बारे में आगे डीप में हम पढ़ेंगे। तो जो ही मैं यहाँ फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे फटक से फोल्डर क्रिएट हो जा रहे हैं, फोल्डर डिलीट हो रहा है कमांड के थ्रू। हम इसको डीप में आगे देखेंगे कैसे इसे करना है, कैसे नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी